नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नंबर 1 में स्वागत है। आज रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे जो लगभग पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी जीडी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 एनालॉजी का क्वेश्चन है, सादृश्यता का। जैसे क्वेश्चन दिया है यहाँ 42 42 का रिलेशन है 20 के साथ, तो यहाँ 64 का बताना है। अगर इसमें आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट ऐसे करें, 42 में से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 22। वैसे अगर हम यहाँ 64 में से अगर हम 22 माइनस करेंगे तो कितना होगा 42। लेकिन 42 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, जैसे देखिए यहाँ है 42, अगर 42 को 2 से भाग दें तो कितना होगा 21। 21 में से अगर एक माइनस करेंगे तो कितना होगा 20। 20 लिखा भी है। वैसे यहाँ करेंगे 64, कितना 64। 64 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 32। 32 में से एक माइनस करेंगे तो कितना होगा 31। 31 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है 19। 19 का रिलेशन है 37 के साथ, तो यहाँ 26 का बताना है। जो रिलेशन यहाँ है वही आगे भी बताना है। जैसे अगर करें यहाँ 19 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो कितना होगा 19 दूना 38। अगर 38 में से एक फिर से माइनस करेंगे तो कितना होगा 37। 37 लिखा भी है। वैसे यहाँ करेंगे 26। 26 का गुणा अगर हम 2 से करें तो कितना होगा 26 दूना 52। 52 में से एक माइनस करेंगे तो होगा 51। 51 ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है 8। 8 का रिलेशन है 28 के साथ, तो यहाँ 27 का बताना है। जिससे इसमें अगर करें 8 का गुणा अगर 3 से करें अ, कितना होगा 24। 24 में अगर हम 4 ऐड करेंगे कितना होगा 28। 28 लिखा। वैसे अगर यहाँ 27 करेंगे, 27 गुणा 3 से करें तो होता है 81। 81 में 4 ऐड करेंगे तो होगा 85। 85 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, देखिए जैसे है यहाँ 8। 8 देखें तो क्या है, 2 का क्यू है। 2 का क्यू कितना होता है 8। और 28 क्या है, अगर 3 का क्यू करें तो कितना होगा 27। 27 में एक ऐड करेंगे तो कितना होगा 28। 28 लिखा है। वैसे यहाँ क्या लिखा है 27। 27 क्या है, 3 का क्यू है। 3 का क्यू होता है 27। 27 लिखा है। देखिए यहाँ 2 से 3 हुआ है, तो यहाँ 3 से क्या होगा 4। अगर 4 का यहाँ करेंगे हम क्यू करके एक जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर निकल जाएगा। जैसे है 4 का क्यू कितना होगा, 4 चौक 16 चौका 64। 64 में एक जोड़ेंगे तो होगा कितना 65। 65 ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो रोक करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे लिखा है यहाँ 3। 3 का रिलेशन है 243 के साथ, तो यहाँ 5 का बताना है। देखिए जैसे यहाँ अगर हम करें 3 का अगर हम 3 का देखें कितनी बार में मल्टीप्लाई हुआ है, 3 का गुणा करेंगे ऐसे 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, कितना 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81। 81 का अगर फिर से हम गुणा करेंगे 3 बार में तो कितना होगा 243। 243 देखिए 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, त्रिक 81। 81 का फिर हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 243। तो मतलब इसमें लिखा है 3 के घात 1 2 3 4 5। 3 के घात कितना लिखा है 5। 3 के घात 5 होता है 243। तो हमें यहाँ करना क्या है, 5 का लगाना हमें
5 घात। तो कितना होगा, 5 का गुणा हम ऐसे 5 बार लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इनका आपस में गुणा करके हमें जो है आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पचहम 25, फिर यहाँ पचहम 25 गुणे 5, 25 गुणे 25 कितना होता है 625। 625 का फिर से अगर गुणा करेंगे तो कितना होगा 3125। कितना होगा 3125। ऑप्शन में लिखा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे यहाँ लिखा है 2 का रिलेशन है 256 के साथ, तो यहाँ 1 का बताना है। अगर इसमें जैसे और कुछ अगर इसमें ट्रिक लग रही है, जैसे अगर यहाँ देखें 2 का रिलेशन है 256 के साथ, अगर इनके अंकों को सम करेंगे तो नहीं बनेगा। देख लेंगे एक बार। जैसे यहाँ जोड़ें 6 5 11 2 13, यहाँ 13। अब यहाँ से 13 हुआ है, तो अगर 13 किसका योग हो रहा है, ऑप्शन में चेक कर लेंगे। 13 किसी का योग नहीं हो रहा है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है देखिए, जैसे है 2 का अगर हम देखें कितनी बार में इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे देखेंगे कितनी बार में मल्टीप्लाई हुआ है। ऐसे जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूनी 64 दूना 128 दूना 128 का अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 256। 256 लिखा है, मतलब इसमें देखेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 का घात कितना लिखा है 8, 2 का घात कितना लिखा है 8, इसका मान होता है 256। तो अगर 1 के घात हम 8 लिखेंगे तो कितना होगा, 1 की घात कितना होगा 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि 1 का गुणा 1 से करेंगे चाहे जितनी बार, उत्तर 1 ही होगा। इसलिए इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है यहाँ किनारा, किनारा का संबंध है नदी से, तो तट का बताना है। देखिए जैसे यहाँ किनारा, समुद्र नदी में क्या होता है, जैसे नदी बनी है, ये नदी गई है, यहाँ पानी ऐसे जा रहा है नदी का। अब इसमें क्या होता है, ये सभी किनारा होता है, इसका क्या है किनारा, ये सभी हैं ये सभी। वैसे तट, तट कहाँ होता है, जैसे जैसे यहाँ ऐसे समुद्र है, समुद्र के किनारे क्या होता है, समुद्र किनारे सभी तट होते हैं। क्या होते हैं, तट। समुद्र के जो किनारे वाला हिस्सा होता है वो होता है क्या, तट, तटीय भाग होता है। इसलिए इसमें सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। जैसे नदी में किनारा होता है, वैसे समुद्र में क्या होता है, तट होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 7, इसका उत्तर आप बताने की कोशिश कीजिए। जैसे दिया है इसमें कमरा, घर, घर का संबंध जो है कमरा से है, तो विश्व का बताना है। देखिए घर, घर का रिलेशन है कमरा से, तो विश्व का बताना है, विश्व का बताना है। देखिए जो कमरा होता है, जो छोटे छोटे ऐसे कमरा अगर बने, ऐसे छोटे छोटे कमरा बनेंगे ऐसे, तो ये मिल करके क्या बनता है, घर बनता है। इसी प्रकार विश्व कैसे बनता है, विश्व मतलब पूरा राष्ट्र, पूरा जो है विश्व कैसे बनता है, तो जो राष्ट्र होते हैं, छोटे छोटे देश होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे जो देश होते हैं, राष्ट्र होते हैं, उससे मिलकर क्या बनता है, विश्व बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ देखें, यहाँ बी, बी कितने पर आता है 2 पर, बी 2 पर। सी आता है कितने पर 3 पर, एच आता है 8 पर, यल आता है 12 पर। अब देखेंगे यहाँ, यहाँ 1 अगर जोड़ेंगे 3 होगा, यहाँ 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 होगा। अगर देखिए यहाँ 1 जुड़ा है
यहाँ जो भी संख्या आएगी उसमें क्या जुड़ेगा, अगर यहाँ 2 जोड़ दें, यहाँ 3 जोड़ दें, एक सीरियल नंबर में संख्याएं बढ़ जाएंगी। अगर यहाँ 2 जोड़ेंगे 3 में तो कितना होगा 5। 5 पर क्या आता है, 5 पर आता है ई, 5 पर आता है ई। इसके बाद अगले में देखेंगे, अगला वैसे 2 ऑप्शन कट गया क्योंकि इसमें पहले में हो सकता है और डी में हो सकता है। इसके बाद अगला देखेंगे, जैसे यहाँ दिए, जैसे जैसे देखिए यफ आता है कितने पर, यफ आता है 6 पर, यच आता है कितने पर 8 पर। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे ओ आता है कितने पर, ओ आता है 15 पर, टी आता है 20 पर। अब इसमें देखेंगे यहाँ 2 प्लस है, यहाँ कितना प्लस है 5 प्लस है, कितना 5 प्लस है, 2 के बाद यहाँ 3 और यहाँ 4। देखिए यहाँ जो भी आएगा उसमें जो है 3 प्लस होगा, 8 में प्लस 3 करेंगे कितना होगा 11। 11 पर क्या आता है, 11 पर आता है के, क्या आता है के, तो निकल कर आया ई के। ई के ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर दिया है ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ ऐसे इसका रियल वैल्यू लिख लेंगे। बी आता है 2 पर, ई 5 पर, आई 9 पर, जे यन जो है 14 पर, टी 20 पर। अब इसमें ऐसे देखें कैसे संख्या कितना जुड़कर आगे बढ़ रही है, यहाँ 3, यहाँ कितना 4, यहाँ 5, यहाँ 6, अब की बार 7 जुड़ेगा, तो 20 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 27। देखिए कुल अंग्रेजी वर्ण ABCD में अल्फ़ाबेट कितना होते हैं 26। 26 का फिर जेड आता है, फिर 26 के बाद फिर से ए शुरू होगा, ए, तो 27 पर क्या आएगा ए, तो ए बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैसे यहाँ लिखा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगी। अब यहाँ देखें लिखा है जैसे 2, 2 से हुआ है 4, 4 से 12, 12 से 48, 48 से 240, फिर आगे क्या आएगा। अगर देखिए 2 लिखा है, 2, 2 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे कितना होगा 4 होगा। अगर हम 4 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 12 होगा। अगर 12 में हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 48 होगा, कितना होगा 48 होगा। अगर फिर हम 48 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो 240 होगा। इसी प्रकार अगर हम 240 में 6 का गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर निकल जाएगा। 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, कितना आया 1440। 1440 ऑप्शन में लिखा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें क्या हुआ है, इसमें संख्याओं का मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे पहले 2 प्लस 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, 5 का गुणा, अब की बार 6 का गुणा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैसे लिखा है यहाँ 2, 2 10, 2 10, इसके बाद 40, 120, 240। अब इसमें आप जो है अंतर से भी लगा सकते हैं, जैसे 2 और 10 के बीच में 8, इसमें वैसे देखेंगे 40 और 10 में 30, कितना 30, और इसमें 40 और 120 में 40 और 120 में 80। वैसे यहाँ देखेंगे कितना है, तो 0 2 1 120। एक बार अंतर फिर से निकाल कर देखेंगे आगे। अगर इसमें 8 और इसमें देखेंगे 30 में कितना है 22, और इसमें देखेंगे कितना है 50, इसमें देखेंगे कितना है 40। तो अंतर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अंतर से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अंतर से सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ अगर देखें 10 का गुणा अगर हम 4 से करेंगे तो कितना होगा 40 होगा। अगर यहाँ फिर से देखें 40 का गुणा अगर हम जो है 3 से करेंगे तो कितना होगा 120। 120 का गुणा अगर हम फिर से 2 से करेंगे तो कितना होगा 240। यहाँ अगर 2 का गुणा अगर हम 5 से करेंगे तो कितना होगा 10।
देखिए अब समझ में आया कुछ। जैसे यहाँ 5 का गुणा, 4 का गुणा, 3 का गुणा, फिर 2 का गुणा, आपकी हम 240 गुणा 1 से करेंगे तो उत्तर हमारा निकल जाएगा। 240 गुणा 1 से करेंगे कितना होगा 240। तो 240 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। जैसे दिया है यदि महीने का चौथा शनिवार 22 तारीख को है तो महीने का 13 तारीख को कौन सा दिन होगा। अगर जैसे देखिए एक महीने में कुल कितने दिन होते हैं 31 या तो 31 ऐसे होते हैं। अब इसमें कहा है कि चौथा शनिवार कब है, 22 तारीख को क्या है, शनिवार है। क्या है, शनिवार है। अब हमें बताना इसी महीने में 13 तारीख को, अगर 22 तारीख को क्या है शनिवार है तो 7 दिन बाद फिर वही दिन आता है। तो 22 में से 7 अगर घटाएंगे तो कितना होगा 15। 15 तारीख को क्या था, शनिवार था। क्या था, शनिवार था। तो 15 के बाद ऐसे लिख लेंगे 14, 13। तो देखिए यहाँ शनिवार 15 को था तो 14 को क्या था, शुक्रवार था, और 13 को क्या था, बृहस्पतिवार था। क्या था, बृहस्पतिवार। इसका बृहस्पतिवार बिल्कुल सही उत्तर है। बृहस्पतिवार ऑप्शन में लिखा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। आप ऐसे लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि 7 दिन बाद फिर वही दिन आता है। तो 22 में से 7 घटाएंगे 15, 15 से पहले हम लिख लेंगे 14 और प्लस 13 का हमको बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13। जैसे लिखा है यहाँ यदि बीते कल से पहला दिन, बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा। जैसे यहाँ लिखेंगे आज। क्या लिखेंगे, आज। इसमें कहा है कल से पहले दिन, मतलब बीते कल, यहाँ कल है, इससे पहले दिन, ये वाला दिन कौन सा है, रविवार है। क्या है, रविवार है, रविवार है। अब इसमें कहा आने वाले कल से अगले दिन, आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा। देखिए आने वाले कल ये हो गया, इसके अगले दिन ये, यहाँ से तीसरा दिन, 1 2 3। अब ये वाला दिन आपको बताना है। अब ऐसे आप चलकर चले जाएंगे, जैसे रविवार, यहाँ रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो यहाँ कौन सा दिन निकल कर आया हमारा, शनिवार। इसका शनिवार बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसका उत्तर जो है आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका सही उत्तर क्या है। भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।